हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहम्मद शमाब। आज की क्लास में हम बात करते हैं कि एमएस ऑफिस 2021 को हम किस तरीके से इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्रोम पे चले जाना है और क्रोम पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल और एंटर। बेसिकली आपके पास यहाँ पे आता है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप, एडमिन सेंटर। आप यहाँ पे चली जाइएगा। अगर आप लोगों को ये वेबसाइट्स वगैरह ना मिले तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे बड़े आराम से आप लोग इस पे जाकर क्लिक करके ये सारा प्रोसेस करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब बेसिकली जब आप लोग ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल पर आ जाए तो आप लोगों को देखना होगा कि वैसे कि मेरा कंप्यूटर जो है वो 64 बिट है। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट है तो आप 32 बिट पे जाइएगा। मेरा कंप्यूटर या मेरा लैपटॉप 64 बिट है तो मैं 64 बिट पे जा रहा हूँ। ओके गुड। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑफिस सूट। ऑफिस सूट पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? आप जाके सिलेक्ट करेंगे ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 वॉल्यूम लाइसेंस। आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर जब आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपसे डिफरेंट ऑप्शन पूछता है, वीजो प्रोजेक्ट्स और एडिशनल प्रोडक्ट्स। मुझे नहीं चाहिए तो इसको बस यहाँ पर खाली आपने ये ऑप्शन दिया और ऑप्शन देने के बाद आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद इसको और कोई फिल विल नहीं करना, बस नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं ऐप्स का। ऐप्स पे आने के बाद आपको जो ऑप्शन चाहिए वो आप सेलेक्ट करो, जो ऑप्शन नहीं चाहिए उसको आप ऑफ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे स्काइप नहीं चाहिए, ऑफ रखा हुआ है। वन नोट आप चाहो तो ये सारे ऑप्शंस रख सकते हो, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं वन नोट की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैं वन नोट हटा देता हूँ। पावर पॉइंट चाहिए, टीम मुझे जरूरत नहीं पड़ती, टू बी ऑनेस्ट मैं टीम यूज नहीं करता, टीम हटा दें। एक्सेल चाहिए, वन ड्राइव डेस्कटॉप, टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रखना चाहो आप रख सकते हो। वन ड्राइव है, वन ड्राइव मिल जाएगी। आउटलुक, पब्लिशर, वर्ड वगैरह मिल जाए। मैं कहता हूँ हाँ ये सारा कुछ होना चाहिए। जब आप ये सारा कुछ कर लो, आपने कहाँ पे क्लिक करना है? आपने क्लिक करना है नेक्स्ट। आप नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आने के बाद आपसे पूछता है सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज। भाई इसकी आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, तो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो आप जाके क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करवा लो। भाई आप कौन सी करना चाहते हो? भाई मैं यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रख देता हूँ। मैं ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के बाद एडिशनल लैंग्वेज कोई लगाना चाहते हो, मुझे एडिशनल लैंग्वेज नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल प्रूफिंग टूल मुझे नहीं चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आने के बाद आपके पास ये जैसा है वैसे ही रहे, इसमें हाथ नहीं मारना। यहाँ पे डिप्लॉय ऑफिस है, यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन यूजर है, जैसा है वैसे ही रहे। और आपको खाली क्या करना है, आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आओगे तो नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है अनस्टॉल एनी MSI वर्जन ऑफ ऑफिस। इसको बंद कर देना या ऑफ कर देना है, इसको ऑन नहीं रखना है। ठीक है। ये ऑफ करने के बाद आप लोग नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आप इसको कर दे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर आता है प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट की आपको लाजमी KMS ही रखनी होगी, KMS होनी चाहिए। ठीक है। KMS होने के बाद आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ये आपसे पूछता है कि भाई प्रोवाइड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम टू सेट द कंपनी प्रॉपर्टी ऑन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इसको कोई प्रॉपर्टीज वगैरह देना चाहते हो या कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहते हो, दो। मुझे नहीं देना तो आप जाके इसको कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे आप फुल इसको जब आप नीचे आओगे, ठीक है, तो नीचे आने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है फिनिश। आप फिनिश पे क्लिक करो। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप चले जाओ एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट पे जाओ। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद ये आपसे तीन ऑप्शन पूछता है, आपको सेंटर वाले पे सेलेक्ट करना होगा जिसपे लिखा हुआ है ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट्स। यहाँ पे जाके आप इसको टिक कर दे। टिक करने के बाद आप इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक है, ये आप एक्सेप्ट करने के बाद इसको कर देना एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML की फाइल आपको डाउनलोड करके दे देगा। सही है। अगर आपको मैं डाउनलोड्स पे ले जाऊं, अगर मैं आपको डाउनलोड्स पे ले जाऊं, डाउनलोड्स पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड हुई है। आपको क्या करना है, आप डेस्कटॉप पे या किसी और जगह पे, अच्छा होगा कि डेस्कटॉप पे आप एक फोल्डर बना लो। एक फोल्डर बना लो और ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको यहाँ से कॉपी या कट, आपकी मर्जी है। आप इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर कर दो पेस्ट। ठीक है।
एक दफा आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आपको जरूरत होगी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टूल की, ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल की जरूरत होगी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रोम पे वापस आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू टैब पे जाना है, और न्यू टैब पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल पे चले जाना है, ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल, और यहाँ पर एंटर। एंटर करने के बाद आपके पास आ जाएगा डाउनलोड ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल फॉर ऑफिशियल फ्रॉम ऑफिशियल्स। यहाँ पे आप चले जाओ। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम करे तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास डाउनलोड का बटन होगा, आपको सिंपली इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके भाई, एक दफा ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है, आपके पास डाउनलोड हो जाए, आप इसको डायरेक्ट ओपन कर लो, और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप यस पे चले जाओ। यस पे जाने के बाद ये आपसे पूरा लाइसेंस मांगता है कि भाई आप एक्सेप्ट करते हो, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद एक चीज याद रखिएगा कि इसके लिए एक अलग सेपरेट फोल्डर बना के वहां पर ये पेस्ट कर दे। अब जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद एक नेक न्यू फोल्डर, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ OFFICE, ऑफिस का नाम दे देता हूँ। और ऑफिस पे जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि मेरी जो फाइल्स हैं इस फोल्डर के अंदर पेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद इसको ओके, और ओके के बाद आपके पास यहाँ पे फाइल्स एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली आ गए। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर एक ऑफिस का एक अलग से फोल्डर बना होगा, और ये जो न्यू फोल्डर वाला है आप इस पे चले जाओ। ऑफिस वाले पे, ऑफिस पे जाने के बाद आपको आपके ऑफिस का सेटअप नजर आ रहा होगा, आपको ये सेटअप नजर आ रहा होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है कट या कॉपी या जो भी है, ठीक है, आप जो भी करना चाहो। मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से कट हो जाए। और आपने जो न्यू फोल्डर में जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बनाया हुआ है, उधर जाके आपने इसको कर देना है पेस्ट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। एक दफा आप ये काम कर लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एक चीज और, एक स्टेप, आखिरी स्टेप है, एक स्टेप पे और जाना है, ठीक है। आपको जाना होगा यहाँ पर, आप वापस चले जाओ क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर आने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल 2021 पे आप चले जाना। चले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे आ जाना, ऑफिस डिप्लॉय LTSC 2021 पे आ जाओ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन सब का, आप खाली डिस्क्रिप्शन पे ही क्लिक करके आप बड़े आराम से इन जगहों पे जा सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और तब तक स्क्रॉल करते रहो जब तक आपके पास यहाँ पर लिखा नहीं आ जाता इंस्टॉल ऑफिस LTSC 2021 बाय यूजिंग ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। आपके पास एक कमांड होगा, अगर आप लोग चाहो तो ये कमांड अपने पास नोटपैड पे सेव भी कर सकते हो। खैर वो मैं आखिर में समझाऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। खैर चलो फिलहाल यहाँ तक इसको ले आना है। जब ये स्टेप कर लो तो बस आपके पास एक लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, ऑफिस की इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है कि आप यहाँ पर, इसको मिनिमाइज करता हूँ। आपने क्या करना है, आप अपने इस न्यू फोल्डर पे जाओ जिसमें आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है और साथ ही साथ ऑफिस है। ऑफिस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको चेंज करना होता है, इसकी डायरेक्टरी चेंज करनी होती है। आप यहाँ पे सर्च पे जाओ और यहाँ पे लिख दो CMD, ठीक है, कमांड CMD, और राइट क्लिक करके आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन कर लो। जब ये रेड एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन हो जाए तो आपको उसकी डायरेक्टरी चेंज करनी होगी। तो डायरेक्टरी कैसे चेंज होगी, यहाँ पर आपके पास CD लिख देना। CD का मतलब क्या है, CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। आप चेंज डायरेक्टरी कर लो, और स्पेस देकर आपके पास ये जो फाइल पड़ी हुई है कॉन्फ़िगरेशन स्टेप वाली, इसका जो पाथ है कि ये किस जगह पे पड़ा हुआ है, इसको आप इसके पाथ पे जाके इसको कॉपी, आप इसको कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके कमांड में इसको कर देना है पेस्ट, और एंटर। एंटर करने के बाद आपको वो कमांड चाहिए होगा जो हमने यहाँ पे ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल पे इसको खोला हुआ है, ये इसका वो कमांड है। इस कमांड को आपको कॉपी करना है। मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको कमांड के अंदर कर देता हूँ पेस्ट। जब आप पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद जब आप एंटर दबाओगे, एंटर के बाद आपके पास लोडिंग होगी और आपका माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
MS ऑफिस इंस्टॉल करने वक्त आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, नंबर वन, आपके लैपटॉप के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर कोई और MS ऑफिस ना हो, क्योंकि आप जब कोई और MS ऑफिस होगा और ये जब प्रोसेस करोगे तो वो कभी कभी प्रोसेस नहीं लेता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपके लैपटॉप में और कोई भी MS ऑफिस नहीं होना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू बात ये कि आपके पास लाजमी इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा तो ये इंस्टॉलेशन नहीं करता। तो ये दो चीज़ों का आपको लाजमी ख्याल रखना होगा। नंबर वन, आपका लैपटॉप के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर और कोई MS ऑफिस ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो। तो जब ये दो चीज़ें आपके पास होंगी या ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होंगी, तब आपका MS ऑफिस इंस्टॉलेशन सही तरीके से हो सकता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप लोगों का ऑफिस इंस्टॉल हो गया, ठीक है, इसको आप क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद ये सारा कुछ आप बंद कर दे। एक दफ़ा आपका ऑफिस इंस्टॉल हो जाए, ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद जाके इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं सर्च पे जाता हूँ, सर्च पे जाने के बाद मैं जाके लिख लेता हूँ वर्ड। मेरे पास वर्ड आ गया, पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ आया होगा। ठीक है, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। मेरे पास एक्सेस भी आ गया, मेरे पास एक्सेल भी आ गया, मेरे पास यहाँ पे वर्ड भी आ गया। ठीक है, आप पब्लिशर भी आ गए, सारी चीज़ें आपके पास आ गई। बस एक दफ़ा इसको आप ओपन करके देख लो। अगर मैं वर्ड पे चला जाऊँ, वर्ड पे आपका यहाँ पे MS ऑफिस 2021 जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।